यूके की ट्रेन ट्रैवल के बारे में बहुत सारे मिथ्स बनी हैं। लोग समझते हैं कि यूके में सारी ट्रेन्स बुलेट ट्रेन्स हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर बहुत पुराने जमाने की ट्रेन्स भी हैं और नए जदीद बुलेट ट्रेन्स भी चलती हैं। तो आज मैं आपको लेके जाता हूँ एक ट्रेन ट्रैवल जो कि मैं करूंगा मैनचेस्टर से लिवरपूल, और आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर ट्रेन का क्या सिस्टम है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं और यहाँ के ट्रेन स्टेशन कैसे होते हैं। मैंने अपने ट्रेन ट्रैवल की बुकिंग एडवांस में ऑनलाइन करवा ली थी। इससे एक तो आपका टाइम बच जाता है और आपको पता होता है कि आपने कौन सी ट्रेन में ट्रैवल करना है। तो आज की हमारी ट्रेन एक फास्ट ट्रेन है जो कि मैनचेस्टर से लिवरपूल 1 घंटे से कम वक्त में पहुंचाएगी। तकरीबन 55-56 मिनट्स में हम लिवरपूल पहुंच जाएंगे। तो चलें आज के व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। और मैं पहुंचा हूं मैनचेस्टर ट्रेन स्टेशन, मैनचेस्टर पिकाडिली ट्रेन स्टेशन। हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। और इस वक्त मैं हूं मैनचेस्टर पिकाडिली ट्रेन स्टेशन पे। उम्मीद करता हूं कि आप मज़े में होंगे। आज मेरा प्लान है मैनचेस्टर से लिवरपूल जाने का। मज़े की बात यह है कि मैं जा रहा हूं ट्रेन से। तो इस वक्त मैं हूं मैनचेस्टर ट्रेन स्टेशन पे। ये मैनचेस्टर पिकाडिली का ट्रेन स्टेशन है और काफ़ी बड़ा ट्रेन स्टेशन है। यहाँ से पूरे मुल्क के लिए ट्रेन चलती हैं। आज का मेरा ये एक्सपीरियंस होगा मैनचेस्टर से लिवरपूल जाने का और बाय ट्रेन जाने का। और आपको भी दिखाऊंगा कि बाय ट्रेन ट्रैवल यहाँ का कैसा है, और उसके बाद लिवरपूल के भी थोड़े से जलवे दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं ट्रेन की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। प्लेटफॉर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर नंबर 13, 14 तक। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है आज का वो है नंबर 14 प्लेटफॉर्म से चलेगी ट्रेन जो कि जाएगी लिवरपूल लाइम स्ट्रीट। लिवरपूल का जो ट्रेन स्टेशन है उसका नाम है लिवरपूल लाइम स्ट्रीट, क्योंकि हर सिटीज़ में डिफरेंट ट्रेन स्टेशन होते हैं। जैसे मैनचेस्टर में मैनचेस्टर विक्टोरिया है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, पिकाडिली है। इसी तरह लिवरपूल में भी डिफरेंट स्टेशंस हैं। तो आज हम जा रहे हैं मैनचेस्टर पिकाडिली से लिवरपूल लाइम स्ट्रीट तक। तो मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म 14 पे। इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और हमारी ट्रेन चल रही है 9:54 पे। 9:54 पे यहाँ से चलेगी और तकरीबन 1 घंटे में लिवरपूल पहुँचेगी। ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पर आप बैठते हैं, अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको ट्रेन के टाइमिंग्स नज़र आ रहे हैं, लाइव टाइमिंग। और जब आपकी ट्रेन का टाइम होता है तो आप यहाँ वेटिंग रूम से जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। ये सामने वो स्क्रीन है जहाँ पर के तमाम ट्रेन्स की टाइमिंग्स लिखी हैं। आप अपनी ट्रेन के टाइम्स देखें और उसके हिसाब से फिर प्लेटफॉर्म की तरफ जाएं। तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम कुछ ही देर में हो जाएगा। ये जो सामने ट्रेन खड़ी है ये हमारी ट्रेन नहीं है, ये हमारी ट्रेन से पहले वाली ट्रेन है। ये अभी थोड़ी देर में चल जाएगी और इसके बाद फिर हमारी ट्रेन आएगी। तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल ओपन एयर प्लेटफॉर्म है। ठंड का मौसम है, फरवरी का मौसम है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो इतने ओपन एयर स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी जो है ना वो अपने आप को सजा देना है। तो दोस्तों इस वक्त मैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुका हूँ, वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का। ट्रेन हमारी 3 मिनट डिले है। 9:54 पे उसका टाइम था, लेकिन कह रहे हैं कि 9:57 पे आएगी। तो 3 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन पहुँचेगी। और ये प्लेटफॉर्म है यहाँ का, खुला प्लेटफॉर्म है। आज ठंड बहुत ज़्यादा है। इतनी ठंड में इतने खुले प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना भी एक जो है ना पूरा मिशन है। ये सामने डिजिटल साइन बोर्ड पे ट्रेन के टाइमिंग्स लिखी हैं और उसके अलावा जहाँ जहाँ वो ट्रेन स्टॉप करेगी उन स्टेशंस के नाम भी लिखे हुए हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच रही है। वो दूर से नज़र आ रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट क्लास तो नहीं है।
तो दोस्तों ट्रेन में आके बैठ चुके हैं। बड़ी कंफर्टेबल ट्रेन है, बड़ी ज़बरदस्त सीट्स हैं यहाँ की और बड़ी क्वाइट चलती है। तो अभी थोड़ी देर में चलेगी तो आपको दिखाऊंगा। और अभी अभी पहुंची है, लोग बैठे हैं पैसेंजर्स, और अब इसके डोर्स बंद हो रहे हैं, थोड़ी देर में ये चल पड़ेगी। तो फाइनली ट्रेन चल पड़ी है मैनचेस्टर पिकाडेली स्टेशन से। इसके बाद मैनचेस्टर के छोटे बड़े 2-3 स्टेशन आएंगे और उसके बाद ये मैनचेस्टर से निकल जाएगी। आगे मज़ीद जो दूसरे सिटीज़ हैं वो रास्ते में आएंगे। ये सामने आपको मैनचेस्टर की गलियां और मैनचेस्टर की बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। हाल ही में मैनचेस्टर में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स बने हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनी हैं। अच्छा, मैनचेस्टर विक्टोरिया से ट्रेन चल पड़ी है और मैनचेस्टर पिकाडेली से ट्रेन चल पड़ी है और इस वक्त स्लो स्लो चल रही है। अभी तक हम मैनचेस्टर में ही हैं क्योंकि मैनचेस्टर एक बहुत बड़ा सिटी है। मैनचेस्टर को क्रॉस करते करते भी टाइम लगता है। तो अब हम मैनचेस्टर के नेक्स्ट स्टेशन पे पहुंचे हैं जो कि है मैनचेस्टर ऑक्सफोर्ड रोड, जो कि मैनचेस्टर सिटी सेंटर के करीब ही है। तो इस स्टेशन को देखते हैं। बहुत थोड़ा सा स्टॉप होगा, इतने लंबे स्टॉप नहीं होते इस ट्रेन के, तो 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट का स्टॉप होगा और उसके बाद ट्रेन आगे चल पड़ेगी। यहाँ के स्टेशन पे आप नोट करें कि कोई खाने वाला स्टॉल नहीं है, कोई ड्रिंक का स्टॉल नहीं है। तो आपको ट्रेन के अंदर का भी थोड़ा सीन दिखा दूं कि कितनी साफ़ सुथरी सीट्स हैं और बड़ी डिसिप्लिन तरीके से लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, कोई शोर नहीं कर रहा। ये सामने आपको मैनचेस्टर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ग्लास वाली बिल्डिंग्स, जो कि आजकल मैनचेस्टर में बहुत बनी हैं। अब जिस स्टेशन पे हम पहुंच रहे हैं वो है डीन्स गेट। डीन्स गेट मैनचेस्टर सिटी सेंटर में एक बड़ा ही कमर्शियल एरिया है, हैपनिंग वाला एरिया है। यहाँ पर ज़्यादातर नाइट क्लब्स हैं, ज़्यादातर जो भी नाइट लाइफ होती है वो डीन्स गेट पे होती है। वैसे तो अगर आप मैनचेस्टर सेंटर की बात करें तो सारा ही बहुत ही हैपनिंग वाला एरिया है। यहाँ पर बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं फैमिलीज़ के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। तो मैनचेस्टर में आके आप बोर नहीं होते। और ये है एकल्स ट्रेन स्टेशन। एकल्स भी मैनचेस्टर का एक एरिया है, मैनचेस्टर सेंटर से थोड़ा सा हट के है। तो अब हम एकल्स पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में हम यहाँ से चल पड़ेंगे आगे। तो अब हम एकल्स से चल पड़े हैं। एकल्स के बाद जो एरियाज़ हैं वो मैनचेस्टर के सबर्ब के एरियाज़ होंगे, यानी मैनचेस्टर सिटी के आसपास के एरियाज़ हैं। और इसके बाद ट्रेन काफ़ी फास्ट चलेगी क्योंकि इसके बाद जो ट्रेन स्टेशन है वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं आएंगे, थोड़ा डिस्टेंस पे आएंगे, क्योंकि वो जो आउटसाइड के एरियाज़ होते हैं वहाँ पर इतने आबादी इतनी करीब करीब नहीं होती। तो बड़ी ही ज़बरदस्त फास्ट ट्रेन चल रही है, बहुत ही क्वाइट है। क्योंकि अभी ख़ज़ां का मौसम गुजरा है और फिर सर्दियाँ आई हैं, तो इस वजह से इतनी ग्रीनरी आपको नज़र नहीं आ रही होगी, वरना ये एरियाज़ बहुत ग्रीन होते हैं ट्रेन ट्रैक के आसपास के। तो मैं आपको साथ साथ ये एरियाज़ भी दिखा रहा हूँ ताकि ये भी आइडिया हो सके कि ट्रैक के आसपास के एरियाज़ किस तरह के हैं। बाज़ औक़ात रेजिडेंशियल एरियाज़ भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि रेजिडेंशियल एरियाज़ को ट्रेन ट्रैक से थोड़ा सा हट के रखा जाए। तो दोस्तों इस वक्त हमारा ट्रेन का ट्रैवल चल रहा है और मैनचेस्टर से लिवरपूल हम जा रहे हैं। यहाँ की ट्रेन ऐसी नहीं होती कि उसकी ढक ढक की आवाज़ आ रही है। एक तो ये कि बिल्कुल बंद होती है, कोई बिल्कुल बंद, ना दरवाजे खोले होते हैं ना खिड़कियाँ खुली होती हैं। हो सकता है कि बाहर कोई खड़ा हो तो उसको ट्रेन की आवाज़ आए, लेकिन अंदर आवाज़ नहीं आती। और मुझे वैसे भी ट्रेन जर्नी जो है ना बड़ा मज़े का लगता है। तो आप किसी भी कंट्री चले जाएँ, वहाँ पर अगर आप ट्रेन का ट्रैवल करें या बस का, उससे आपको अंदाज़ा होता है उस जगह की, उस मुल्क के कल्चर का और वहाँ के ट्रेडिशंस का। तो अगर आप किसी भी मुल्क में जाएं तो वहाँ ट्रेन और बस में लाजमी ट्रैवल करें। जो टिकट चेक करने वाली आ गई है और वो सब पैसेंजर्स के टिकट चेक कर रही हैं। अब हम जिस एरिया में हैं ये मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में कंट्री साइड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको सामने खेत नज़र आ रहे हैं, ओपन फील्ड्स हैं, इतनी आबादी नहीं है। तो इन एरियाज़ को भी देखने का अपना ही मज़ा है, ग्रीनरी है। जब यहाँ पर बाहर का मौसम होता है तो फिर तो ये ग्रीनरी देखने के काबिल होती है। तो ट्रेन इस वक्त बड़ी स्पीड से जा रही है और इन खूबसूरत सीनरीज़ को हम इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के ज़्यादातर जो स्टेशन है ना वो करीब करीब है, तो बहुत ही जल्दी आपका अगला स्टेशन आ जाता है और थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है, 1 मिनट या इससे भी कम। तो अभी ये जिस तरह एक स्टेशन आया है इसका नाम है अर्ल्स टाउन, और इस तरह यानी और बहुत सारे हैं जिससे अगला स्टेशन भी जो है वो हो सकता है 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाए। तो क्योंकि यूके के अंदर डिस्टेंस बहुत कम है,
यानी क्योंकि यूके इतना बड़ा कंट्री नहीं है, तो इसलिए यहाँ के डिस्टेंसेस जो एरियाज़ के डिस्टेंसेस हैं बहुत कम है, तो स्टेशन बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। और अभी अर्ल्स टाउन का ट्रेन स्टेशन है, यहाँ से हम गुजर रहे हैं। यहाँ ट्रेन खड़ी हुई थी, मेरे ख्याल में कुछ सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स या 1 मिनट के लिए खड़ी हुई होगी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लिवरपूल लाइम स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और कुछ और स्टेशन भी रास्ते में आएंगे। तो चले मैं थोड़ा सा आपको ना ट्रेन का टूर भी करवाता हूँ। ट्रेन का टूर करवाने से पहले ये सामने मुझे कुछ सीनरी नज़र आ रही है, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। कुछ घर बने हुए हैं और बड़े अच्छे लग रहे हैं। इस एरिया में इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, लेकिन ये कुछ ही घर बने हुए हैं और उसके बाद फिर ओपन फील्ड्स हैं। चलो ट्रेन का टूर करते हैं। ट्रेन की WC है, यानी ट्रेन का टॉयलेट ये है, और यहाँ से आप खोलते हैं और ऐसे ही खुल जाता है। तो ये ट्रेन का टॉयलेट है, काफ़ी बड़ा। और इस वक्त ट्रेन चल रही है, बड़ी स्पीड से जा रही है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सीट्स लगी हुई हैं जिसे खोल के आप बैठ भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल में एक और ट्रेन स्टेशन आ गया जहाँ के ट्रेन रुकेगी। तो यहाँ की बेसिकली ट्रेन का जो सफ़र है बहुत ही कंफर्टेबल होता है, ऐसे जैसे आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं। और सीट्स बड़ी ज़बरदस्त कंफर्टेबल होती हैं। हालांकि ये इतना लॉन्ग जर्नी नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का जर्नी है मैनचेस्टर से लिवरपूल का, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है, बड़ा ज़बरदस्त टाइम आपको गुजरता है। अब ये देखें सामने अगर हम चलें तो ये हम दूसरे डब्बे में आ जाएंगे, दूसरी कोच में। वो इस सारी This is a local train to Liverpool Lime Street. The next station will be Lee Green. तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं लिवरपूल लाइम स्ट्रीट, लेकिन उससे पहले एक और स्टेशन है जो कि है वेवर ट्री टेक्नोलॉजी पार्क, ये वाला। ये यहाँ का स्टेशन है, छोटे से स्टेशन होते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं होते, अनलेस के कोई बड़े शहर का मेन बिजी स्टेशन हो। ये यहाँ की फ्रेट की ट्रेन है, जिसमें कि सामान या ऑयल इस तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। रेल फ्रेट। ये ट्रेन गुजर रही है और ये सामने एक इंजन खड़ा है, मेड इन शेफील्ड के अंदर इसको बनाया गया इंजन। पहुंच रहे हैं लिवरपूल लाइम स्ट्रीट ट्रेन स्टेशन पे। ये है लिवरपूल लाइम स्ट्रीट का ट्रेन स्टेशन, काफ़ी बड़ा स्टेशन है। इसके साइज चेक करें। कुछ ट्रेन खड़ी हैं इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं लिवरपूल लाइम स्ट्रीट पे और अब टाइम है ट्रेन से उतरने का। तो चलें ट्रेन से उतरते हैं और आपको थोड़ा सा स्टेशन का भी टूर करवाता हूँ। Patricroft and Eccles should board the front 3 coaches. ये हमारी ट्रेन थी। Platform 5 board the 1100 Northern service to Manchester Airport. और अब ये ट्रेन वापस मैनचेस्टर जाएगी। The next train to depart from platform 8 will be the 10:51 East Midlands Railway service to Norwich. तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लिवरपूल लाइम स्ट्रीट और ये इस वक्त हम प्लेटफॉर्म 3 और 4 पर हैं। इस तरफ 3 और इस तरफ 4 है। शोर बहुत ज़्यादा है यार, यहाँ जो अनाउंसमेंट्स हो रही है ना बहुत शोर है उनका। तो बहरहाल अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म से स्टेशन की तरफ। तो वो सामने अगर आप देखें तो ये सामने लाइम स्ट्रीट का स्टेशन है। स्टेशन पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिलती हैं, फूड की शॉप्स होती हैं, इसके अलावा क्लोथिंग की शॉप्स होती हैं, मतलब डिफरेंट तरह की आप शॉपिंग भी कर सकते हैं स्टेशन से। तो यहाँ पर मैं अभी अपना टिकट दिखाता हूँ और टिकट दिखा के फिर हम चलते हैं स्टेशन की तरफ। तो दोस्तों ये है लिवरपूल लाइम स्ट्रीट का ट्रेन स्टेशन। अच्छा बड़े साइज़ का है, यानी बहुत ही जाइगेंटिक नहीं है जैसा कि लंदन हो या मैनचेस्टर हो, लेकिन अच्छा बड़ा साइज़ है। तो अब मैं लिवरपूल पहुंच चुका हूं। अब मैं जाके सिटी को एक्सप्लोर करूंगा। लिवरपूल यूके के बड़े सिटीज़ में से एक सिटी है, मेरे ख्याल में 5वें या 6ठे नंबर पर बड़ा सिटी है और ये एक मैरी टाइम सिटी है। यहाँ पर डॉक लगती है, यहाँ पर सी साइड लगता है जिसमें कि रिवर मर्सी आयरिश सी में जाके गिरता है। जैसे बड़ा सिटी है उसी हिसाब से इसका ट्रेन स्टेशन भी बड़ा है। तो मैंने सोचा कि बाहर निकलने से पहले हम थोड़ा सा ट्रेन स्टेशन को ही एक्सप्लोर करते हैं। ट्रेन स्टेशन के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर पैसेंजर्स यहाँ पर आते हैं ट्रेन के और उनकी ट्रेन में अभी चलने में थोड़ा टाइम है तो वो इस ट्रेन स्टेशन के अंदर बोर नहीं होते। यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स हैं, खाने पीने की हैं, इसके अलावा बाकी शॉपिंग की भी फैसिलिटी है, बाकी शॉपिंग भी आप कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन डेस्क है, तो बहुत कुछ है इस स्टेशन के अंदर भी इंजॉय करने के लिए। डिफरेंट ट्रेन सामने खड़ी होती हैं, वो देखने में बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। कुछ ट्रेन आ रही हैं, कुछ ट्रेन जा रही होती हैं और यहाँ की ट्रेन भी बड़ी कलरफुल सी होती हैं। हर ट्रेन के आपको डिफरेंट कलर नजर आएंगे क्योंकि मुख्तलिफ ट्रेन मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से चलाई जाती हैं। हर कंपनी की ट्रेन का अपना कलर होता है। तो मैं आपको एक्सप्लोर करवा रहा हूँ लिवरपूल ट्रेन स्टेशन। ये सामने की ट्रेन्स देखो यार, कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने डिज़ाइन की हुई हैं, बड़ी ज़बरदस्त लग रही हैं। इनकी शेप ऐसे है ना जैसे बुलेट ट्रेन होती है। यहाँ पर वर्जिन कंपनी की तरफ से इस तरह की बुलेट ट्रेन चलाई जाती हैं और इनकी शेप आप देखें, इनके कलर देखें कितनी कलरफुल है। आई होप कि आपने आज के इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, ट्रेन स्टेशन के ट्रैवल को। और यहाँ पर अपने व्लॉग एंड करते हैं। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।